नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। तो मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम के से रिलेटेड थी, तो कि एग्ज़ाम कब तक होगा इसी प्रकार की थी। तो उसमें मुझे एक कमेंट मिला और वैसे ही वीडियोज़ में मिलता रहता है, मुझे कमेंट मिलता है कि एसएससी सीएचएसएल होता क्या है। कुछ को तो ये भी नहीं पता होगा, बहुत से स्टूडेंट हैं, कोई वैसे ऐसा नहीं है कि पता होना ज़रूरी है, सभी को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट जो 12th पास करते हैं, जिन्होंने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जिन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की है, तो उन्हें पता नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्हें जानने के लिए हम यानी कि उनको ये सब कुछ बताने के लिए ही ये वीडियो हम बना रहे हैं कि इस वीडियो में हम सब कुछ बताएंगे आपको। एसएससी सीएचएसएल क्या है और एग्ज़ाम कौन दे सकता है। ये भी क्वेश्चन मेरे पास आया था कि एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और एज कितनी होनी चाहिए और कितने एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। इस प्रकार के हो सकता है क्वेश्चन आपके मन में हो, ज़रूरी नहीं है कि ये कमेंट में आए तभी मैं बताऊं, बट मैं आपको आगे बता देता हूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या बताऊंगा। और भी कई चीज़ें होगी और जल्दी वैकेंसी इसकी, आई थिंक ये शायद आप वीडियो देख रहे हैं उस वक्त वैकेंसी आ चुकी हो, तो आप ऐसे कीजिएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। तो ये देखिए, मैंने एक लिस्ट थोड़ी सी तैयार की है, छोटी सी एक। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि एसएससी सीएचएसएल है क्या, कि वास्तव में शायद आपने नाम सुना हो, उसका पता ना हो पूरी तरह से, और हो सकता है पता हो तो कोई बात नहीं है, स्किप कर लीजिएगा थोड़ी वीडियो। उसके बाद है एसएससी सीएचएसएल की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये तो हर कोई पता कर सकता है, सर्च भी कर सकता है। और फिर बात आती है सीएचएसएल में कौन कौन सी पोस्ट होती है, कि पोस्ट कौन कौन सी होती है। फिर बात आती है कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है और इसकी और कौन कौन दे सकता है। इसमें वैसे सभी आ जाता है, क्वालिफिकेशन, एज वगैरह, बट फिर भी मैं अलग अलग इनको बता दूंगा। जैसे मिनिमम एज कितनी और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, यानी कि उतनी मैक्सिमम एज कितनी हो जिसके बाद हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, यानी कि उससे पहले पहले हम एग्ज़ाम फॉर्म भरें, या मिनिमम एज कितनी है उसके बाद हम फॉर्म भर सकें, कितनी एज हमारी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए, 17, 16, 15 कितनी होनी चाहिए, वो सब बताऊंगा मैं। और एज में छूट, किसको कितनी छूट मिलती है, ये भी सभी का क्वेश्चन रहता है कि ओबीसी, एससी, एसटी जैसे कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग छूट मिलती है, किसको कितनी मिलती है, विकलांग वगैरह सब का बताऊंगा मैं। और सीएचएसएल में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी मैं इसमें बताऊंगा, क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और सीएचएसएल के टोटल एग्ज़ाम कितने होते हैं, कितने एग्ज़ाम होते हैं टोटल। और उसके बाद आता है एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और है तो कितनी है, और नहीं है तो फिर तो डाउट ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद आता है सिलेक्शन किस आधार पर होता है, और ये लास्ट बात होती है, तो इसीलिए मैं लास्ट में रख रहा हूँ। तो 11 पॉइंट आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं पहला पॉइंट क्या था हमारा। पहला पॉइंट था कि एसएससी सीएचएसएल क्या है। और एक बात याद रहे, इसमें मैं सिर्फ सीएचएसएल के बारे में ही बात करूँगा, बाकी जो सीजीएल, जीडी वगैरह है उनकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, अगर आप कमेंट में कहते हो तो पहले सीएचएसएल को ही कवर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको पता हो कि एसएससी की फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख लीजिए। पहले एसएससी की फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और सीएचएसएल की फुल फॉर्म मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ पहले, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, ठीक है। यानी कि ये दोनों मिलकर बनते हैं एसएससी सीएचएसएल। और एसएससी जो है, जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, वो सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है या सीएचएसएल का एग्ज़ाम करवाता है, यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम एसएससी करवाता है, इसलिए इस एग्ज़ाम को कहा जाता है एसएससी सीएचएसएल। और इसमें अब जो सेकंड मैंने कहा था, यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पर जो लिखा है कौन कौन सी पोस्ट होती है, फुल फॉर्म मैं बता ही चुका हूँ आपको कौन कौन सी पोस्ट होती है इसमें। देखिए एसएससी सीएचएसएल में पोस्ट कौन सी होती है। एक तो होती है एलडीसी, और डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो रेलवे का डिपार्टमेंट हो, चाहे कोर्ट में हो, किसी भी प्रकार का डिपार्टमेंट हो सकता है, उस डिपार्टमेंट में ये सभी पोस्ट, जिस डिपार्टमेंट में ये पोस्ट है वहाँ पर आपको ये जॉब मिल सकती है, यानी कि सीएचएसएल पास करते हो तो ये जॉब आपको मिल सकती है, बट वो आपको आपके मार्क्स के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से आपको मिलेगी, और वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा सिलेक्शन किस आधार पर होता है। और एलडीसी की होती है जिसका फुल फॉर्म है लोअर डिवीज़न क्लर्क। जेएसए की पोस्ट होती है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, और पीए की होती है पोस्टल असिस्टेंट। एसए की होती है शॉर्टिंग असिस्टेंट। डीईओ यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर, और इनका भी बाद में आगे बताऊंगा कि किस प्रकार टेस्ट वगैरह जो कुछ भी होंगे सब कुछ। तो ये पोस्ट हो गई। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा था, इसमें लिखा था कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। एलिजिबिलिटी या फिर योग्यता कह सकते हैं आपकी, कि आपको योग्यता क्या क्या होनी चाहिए आपकी, जिससे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एसएससी सीएचएसएल का। तो नेशनलिटी यानी कि आपकी नागरिकता कहाँ की होनी चाहिए, या तो इंडिया की, या नेपाल के आप हों, या भूटान के, इन 3 देशों से हैं
तो ये आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। फिर बात आती है कि आपको मिनिमम 12th पास होना चाहिए। CHSL का एग्ज़ाम देने के लिए आप मिनिमम 12th पास होने चाहिए, या फिर इसके समान कोई, इसके बराबर का कोई भी किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से जो प्रमाणित है उस यूनिवर्सिटी से आपका कोई कोर्स, कोई भी डिप्लोमा वगैरह या फिर किया हुआ होना चाहिए जो कि 12th पास के समान हो। इक्विवेलेंट इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि 12th पास आपको होना चाहिए। और इसके बारे में आपको और भी पढ़ना हो, यानी कि हमें ये जानना है कि वास्तव में ये बातें मैं जो बता रहा हूँ सही है या नहीं है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको कहाँ पे मिल सकती है। जो डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ, ये डिटेल आप कहाँ से ऑफिशियली तरीके से कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब SSC CHSL की वैकेंसी आएगी तो मैं आपको नोटिफिकेशन बता दूंगा, तो उसमें नोटिफिकेशन डाउनलोड किस प्रकार करना है वो भी बता दूंगा। तो वो नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें सब कुछ लिखा होगा। और फिर बात आती है एज की। एज कितनी चाहिए, इसमें मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम हो आपकी 27 वर्ष। यानी कि इसके बाद आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, बट वो छूट वाली बात अभी बाकी है, ध्यान रखिएगा। 27 वर्ष ही नहीं है, इससे ऊपर भी होगी, क्योंकि अभी तक छूट मिलनी बाकी है। यानी कि जो सामान्य बात है वो है कि 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 27 वर्ष आपकी एज होगी तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि मिनिमम आपकी 18 साल होनी चाहिए। आप 18 वर्ष के हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, और 12th पास हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th पास का मार्कशीट होनी चाहिए। अब चलते हैं आगे और देखते हैं। अब बात आती है छूट की, कि हमें छूट कितनी मिलती है, या रिलैक्सेशन कह सकते हैं आप, जो भी कहें। तो यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, यहाँ पर कैटेगरी दी हुई है, जैसे SC ST कैटेगरी के। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको छूट मिलेगी 5 साल की। कितने साल की मिलेगी, 5 साल की। यानी कि यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी 18 से 27, यानी कि 27 के अंदर 5 और ऐड कर दीजिए। 27 के अलावा 5 साल की और आपको छूट मिलेगी, यानी कि 27 के बाद आप 32 साल तक आपको छूट मिल जाएगी SC ST में। तो अगर आप OBC में तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। फिर आता है एक्स सर्विसमैन, यानी कि आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए, यानी कि एक्स सर्विसमैन, उनके लिए 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन द डेट ऑफ रिकॉग्नाइज। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि ये सारी जो डिटेल दी हुई है, आप जिसमें भी आते हैं, वैसे मैंने सारी इसमें डाल दी है, बट फिर भी मेरे हिसाब से ज़्यादा जो स्टूडेंट जो हैं वो इन्हीं 2 पर आई थिंक फोकस करने वाले हैं, यानी कि इन्हीं 2 के होंगे। SC ST OBC वाले ज़्यादा आई थिंक ये वीडियो देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है मेरे हिसाब से। अदरवाइज मैंने वैसे सभी डाल दिए हैं, आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। और बाकी आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और मैं बता दूंगा। तो इसमें कोई एज वाले में कोई ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो सारा कुछ पढ़ सकते हैं अच्छे से। बाकी आपको मैं जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और बताऊंगा मैं। तो अब बात आती है, मेन जो बात आती है कि एग्ज़ाम कितने होंगे। यहाँ पे मैं देखिए क्या टॉपिक था आगे, छूट मिलती है, ये हो गए, ये सभी टॉपिक हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है कि CHSL के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही क्वालिफिकेशन बता चुका हूँ, 12th पास। और अब बात आती है कितने एग्ज़ाम होते हैं, तो 3 एग्ज़ाम होते हैं SSC CHSL के, किसके, CHSL के कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के 3 एग्ज़ाम होते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3। पहला जो होता है Tier 1 जो या प्री कह सकते हैं आप। प्री जो पेपर होता है वो है ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस पेपर, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 ऑप्शन वाले, वो वाले क्वेश्चन आएंगे आपको। और CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा ये, यानी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो जो Tier 1 होगा वो कंप्यूटर पर होगा। CBT कह सकते हैं या CBE, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और पैटर्न वगैरह वो आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं एक बार ऊपर से बता रहा हूँ, आगे और बताऊंगा पैटर्न भी, चिंता मत कीजिए। फिर आता है सेकंड, Tier 2, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर। फिर आता है स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट आप कह सकते हैं। तो अब इसमें भी जो स्किल टेस्ट वो आपका बताया मैंने, और जो टाइपिंग टेस्ट बताया, इसमें भी अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे स्किल टेस्ट है वो होगा आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, और टाइपिंग टेस्ट जैसे हो गया LDC में, JSA, PA, SA, इनमें हो गया। तो चलते हैं आगे। फिर आता है आपका, आई थिंक इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ गया एग्ज़ाम पैटर्न, कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार का होगा। तो Tier 1 की बात कर लें पहले। Tier 1 की बात करेंगे कि एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने मार्क्स के आएंगे, सब कुछ इसमें बताऊंगा। तो जो पहला आपका Tier 1 होता है उसमें आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे 4। पहला इंग्लिश, सेकंड रीजनिंग, थर्ड मैथ, फिर आता है जनरल अवेयरनेस जिसे आप GK भी कह देते हैं,
तो इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन मिलेंगे जो कितने मार्क्स के होंगे, 50 मार्क्स के होंगे। 50 मार्क्स के होंगे 25 क्वेश्चन, यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि 50 नंबर के भी 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चन, मैथ के भी 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन, और सभी में 50-50 नंबर के होंगे, सभी 50-50 नंबर के होंगे, और 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब बात आती है टोटल क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 क्वेश्चन, और मार्क्स 200 हो गए, और यानी कि 2 नंबर प्रति प्रश्न, एक प्रश्न के लिए 2 नंबर हो गए। और इसमें जो समय मिलता है आपको, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, और आपको समय मिलता है इसमें 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट, और वैसे काफ़ी है, कुछ कम नहीं है, 1 घंटा पूरा मिलता है, 60 मिनट। और अब बात आती है नेगेटिव मार्किंग की। इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है, सीधी सी बात है, एसएससी के सभी एग्जाम्स में होती है, और कम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग सभी में ही होती है। तो अब नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, वो होती है 0.5, या फिर आप कह सकते हैं 1/2, यानी कि 1/2 आपकी, यानी कि 2 क्वेश्चन आप अगर गलत कर देते हो तो 1 नंबर कट हो जाता है। जो अमूमन हमारे एग्ज़ाम होते हैं, जो यानी कि ज़्यादातर उनमें क्या होता है, 1/4 होता है, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर कट हो जाता है, यानी कि 0.25 होता है, 0.25 कह सकते हैं आप, 0.25 उसमें मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होती है। बट इसमें थोड़ा सा नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, और क्यों है, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन के मिल भी तो आपको 2 मार्क्स रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 क्वेश्चन गलत कर दिया आपने, 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन का आपका आधा नंबर कट होगा, एक क्वेश्चन गलत करने का आधा नंबर कट होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, नेगेटिव मार्किंग आपको समझ में आ गई होगी। अब टीयर सेकंड की बात करते हैं। टीयर सेकंड में, वो टीयर फर्स्ट की बात कर रहा था मैं पूरी की पूरी, तो अब बात आती है टीयर सेकंड की बात। टीयर सेकंड टोटल कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का होता है, और पेन पेपर मोड पे होता है, यानी कि ये कोई कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, पेन पेपर मोड पे होगा। और टाइम की बात करें तो 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा मिलता है, यानी कि 60 मिनट कह सकते हैं आप। और इंग्लिश हिंदी दोनों में, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, हो सकता है ये आपका। और इसमें क्या कुछ होगा वो मैं बता देता हूँ आपको, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात हो रही थी, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था कि जो सेकंड होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव यानी कि पेन पेपर मोड में होगा, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में हो सकता है। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 200 से 250 मार्क्स वर्ड का एक एसे लिखना होगा। एसे के बाद बात आती है नेक्स्ट, लेटर और एप्लीकेशन, यानी कि इसी एग्जाम की में हुआ, टीयर सेकंड में ही एक ऐसे होगा 200 से 250 वर्ड का, फिर लेटर या एप्लीकेशन होगा 150 से 200 वर्ड का। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो नंबर मार्क्स होते हैं, यानी कि आपको कम से कम 33% आपके मार्क्स इसमें बनने चाहिए, यानी कि ये तो पास मार्क्स हैं, यानी कि आपको इतने नंबर तो लेने ही पड़ेंगे, तभी आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, तभी आप यानी कि पास वाले स्टूडेंट में आते हैं, जो पास होते हैं 33% में पास होंगे। बाकी आपकी मेरिट पे होता है कि आपको पास करते हैं या नहीं करते, वो मेरिट का अलग बात हो गई, बट कम से कम 33 होने चाहिए। अगर 33 से कम है तो आप किसी भी हालात में यानी कि पास नहीं माने जाएंगे। तो कम से कम 33, यानी कि मिनिमम क्वालिफाई जो मार्क्स हैं वो 33% है इस एग्ज़ाम, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, टीयर सेकंड की। तो अब बात करते हैं टीयर थर्ड की, यानी कि 2 एग्ज़ाम तो कंप्लीट मैंने बता दिया। अब तीसरा जो एग्ज़ाम होगा वो उसमें क्या कुछ होगा, तो तीसरा जो होगा वो होगा स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट कह सकते हैं आप। तो स्किल टेस्ट देखिए 15 मिनट का होता है, यानी कि या तो स्किल टेस्ट होगा या टाइपिंग टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट किसके लिए होता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। किसके लिए, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फिल करते हैं तो उसमें आपका होगा स्किल टेस्ट, जो कि 15 मिनट उसमें आपको टाइम मिलेगा। और टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो टाइपिंग टेस्ट में आपको टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जब फॉर्म फिल करते हैं उसी वक्त आपसे पूछ लिया जाता है, तो हिंदी या इंग्लिश जिसमें आपने टाइपिंग सेलेक्ट किया है उसमें आपको टाइपिंग करनी होगी। और टाइपिंग टेस्ट जो कि LDC, JSA, PA और SA, इनकी फुल फॉर्म देखनी है तो आप स्टार्टिंग में जाइए वीडियो के। और टाइपिंग टेस्ट का जो टाइम होगा वो 10 मिनट का होगा। ये वीडियो आई थिंक मेरे हिसाब से ज़्यादा लंबी बन रही है, चलो कोई बात नहीं है, बट फिर भी अब पूरी जानकारी लेनी है तो देखना पड़ेगा सब कुछ। तो टाइपिंग टेस्ट का टाइम 10 मिनट और स्किल टेस्ट का 15 मिनट। और अगर हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट हैं, जो कि मिनिमम 40% डिसेबिलिटी या 40% या 40% से ऊपर के हैं, यानी कि इतना उन्हें सर्टिफिकेट मिला हुआ है 40% या 40% से ऊपर डिसेबिलिटी का, तो उन्हें टाइम जो है वो 30 मिनट का मिलेगा। तो ये तो हो गया सभी के सभी एग्ज़ाम्स के बारे में। अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन की।
अब बात किसकी आती है, फाइनल सिलेक्शन की आती है। और याद रहे सिलेबस का इसमें मैं नहीं बता रहा, पैटर्न आपको मैं बता चुका हूँ। अगर आपको सिलेबस का देखने तो सिलेबस की नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जिसमें सिलेबस बताऊँगा आपको पूरा का पूरा कि मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा। तो अब देख लेते हैं फाइनल सिलेक्शन की बात। तो सिलेबस नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और सिलेक्शन जो कि लास्ट टॉपिक हमारा रहता है, यानी कि लास्ट बात रहती है कि सिलेक्शन किस आधार पर होगा। तो जो टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ है, उन्हीं के टोटल मार्क्स को देखा जाएगा। उनके टोटल मार्क्स जो आपके होंगे, टोटल जो नंबर होंगे टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के, उन्हीं के आधार पर आपको जो सिलेक्शन आपका होगा उन्हीं के आधार पर होगा। और आपकी प्रेफरेंस देखी जाएगी कि आपने जब एग्ज़ाम यानी कि जब फॉर्म फिल किया था उस वक्त आपने प्रेफरेंस किस पोस्ट को पहले दी है, उसी को वो पहले देखेंगे कि उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। और फिर बात आती है मेरिट की, और लास्ट बात आती है किसकी, मेरिट की आती है। यानी कि आपको आपकी मेरिट देखी जाएगी कि आपके नंबर कितने बने और मेरिट किस आधार पर गई है, उसी आधार पर प्रेफरेंस और टीयर फर्स्ट सेकंड इन तीनों को मिलाकर जो आपका रिजल्ट मिलेगा उनको, वो पोस्ट आपको दे दी जाएगी और उसी डिपार्टमेंट में दे दी जाएगी जिस डिपार्टमेंट में आपके प्रेफरेंस के हिसाब से मिलता है। यानी कि जेएस से, पीए, एसए, जो भी आप जिसके भी आप एलिजिबल हैं वो आपको पोस्ट दे दी जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैंने पूरा इसमें डिफाइन कर दिया है, पूरा कुछ सब कुछ बता दिया है कि क्या कुछ आपका जो एसएससी सीएचएसएल में होता है और किस प्रकार से एग्ज़ाम वगैरह होते हैं। तो आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट यानी कि कमेंट में आप नहीं पूछ पाते हैं तो इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आप ऊपर यहाँ पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको आरसी जॉब अलर्ट के नाम से आपको मिल जाएगा सब जगह। लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है ही है। वैसे अगर आप डायरेक्ट सर्च करके जाना चाहते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे तो आरसी जॉब अलर्ट सर्च कर लीजिएगा। और डेली हम 7:30 पर शाम को 7:30 पर रीजनिंग की लाइव क्लास करते हैं, यानी जो सीएचएसएल के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप रीजनिंग की क्लास में डेली लाइव आइए 7:30 पर शाम को। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।